जय हिंद दोस्तों। असम राइफल को मिलेगा सेना जैसा वेतन और पेंशन। हाई कोर्ट के बड़ा फैसला सामने आया है। दोस्तों, देश की सेवा करने वाले हर जवान के सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे पुरानी अर्धसैनिक बलों में से एक असम राइफल के जवानों अभी तक भारतीय सेना के बराबर वेतन और पेंशन नहीं मिलती है। अब इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के बड़ा फैसला सामने आया है, तो क्या अब बदल जाएगी इन जवानों की किस्मत? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। असम राइफल भारत के सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। ये बल मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा और सीमा प्रबंध के काम करता है। ये फोर्स प्रशासनिक रूप से होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास होता है। यही कारण है कि इनके काम और जिम्मेदारियां सेना जैसी होती है, लेकिन सुविधा उतनी नहीं मिलती है। असम राइफल के जवान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सेना के बराबर वेतन, भत्ते और पेंशन मिले। उनका कहना है, हम भी उसी खतरे में ड्यूटी करते हैं, हम भी सीमा पर तैनात रहते हैं, ऑपरेशन भी सेना के साथ मिलकर करते हैं, फिर भी उन्हें अर्धसैनिक बल कहकर अलग सुविधा दी जाती है। इसी को लेकर कई याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। हाल ही में हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर काम और जोखिम समान है तो सुविधा में इतनी अंतर क्यों? हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि मुद्दे पर स्पष्ट नीति बताएं और जवानों के साथ न्याय सुनिश्चित करें। ये फैसला लाखों अर्धसैनिक बलों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है। केंद्र सरकार के कहना है कि सेना और अर्धसैनिक बलों की संरचना अलग है, उनकी भर्ती, ट्रेनिंग, भूमिका अलग अलग है। लेकिन सवाल यही है, क्या खतरे के समय ये अंतर मायने रखता है? जवानों और उनके परिवारों का कहना है कि जब जान देने की बारी आती है तब सब एक जैसे होते हैं। अगर कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार सकारात्मक फैसला लेती है तो इस जवानों का मनोबल बढ़ेगा, भर्ती में सुधार होगा और देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। क्या असम राइफल को मिलेगा सेना जैसा सम्मान और हक, या फिर ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले कुछ पेपर में लिखावटी दी गई है, उनको जरूर देख के जाएं आप। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो असम राइफल के जवानों को भारतीय सेना के समक्ष वेतन, भत्ते और पेंशन देने की लंबी मांग पर 3 माह में उचित फैसला ले। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपलिया की आदेश के अनुसार 28 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चेताया है, अगर सीमा समय पर फैसला नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट आ सकते हैं। असम राइफल भारत के सबसे पुराना अर्धसैनिक बलों है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा की रक्षा का दायित्व निभाता है। ये बल प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन परिचालन नियंत्रण सेना पास रहता है। बल के जवान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेना के जवानों की तरह वेतनमान, रिस्क एंड हार्डशिप भत्ते, मिलिट्री सर्विस पे और पेंशन सुविधा दी जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि असम राइफल के जवान सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उग्रवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लेते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों और जंगल में तैनात रहते हैं, फिर भी उन्हें सेना के मुकाबले कम वेतन और भत्ते मिलते हैं। याचिका में 2016 से चल रही है। इस मांग पर विचार करने की प्रक्रिया में हो रही है देरी, तो चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को वकील से पूछा है कि आखिर इस मामले में फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा है, असम राइफल बल को देश की सेवा में दिन रात लगा रहता है, खास करके पूर्वोत्तर के कठिन हालत में उनकी मांग जायज लगती है। सरकार को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार को 90 दिन के अंदर नीतिगत फैसला लेने और उसकी प्रति याचिकाकर्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि जो जवान ये देश के लिए दिन रात अपना जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, उनका पेंशन और भत्ते तक नहीं मिलते हैं। जब वो जवान कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार भी याचिका दायर करते हैं। बताइए दोस्तों, ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है जवान के साथ? कमेंट करके अब जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।